हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आप यदि इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हुमायूं, शाहजहां, अकबर, शेरशाह। तो दोस्तों, दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, विनोबा भावे। तो दोस्तों, जियो और जीने दो जो है महावीर स्वामी ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, मेघालय। तो दोस्तों, भारत के जो है मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? जामनगर, बरौनी, कोयली, मुंबई। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनशाला जो है वो जामनगर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सूर्य को, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति को। तो दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, गोबी, काराकुम, टकला तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो गोबी का मरुस्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? पंजाब, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वो असम राज्य में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? यह है जयपुर, सलेम, बेंगलोर, गुड़गांव। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलोर को। बेंगलोर नगर को जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका, बेंगलोर को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मठ, मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो है वो जमाली था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो दोस्तों, पहली औद्योगिक क्रांति जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद। तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय वो है लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पीतमपुर जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? निष्क, दिनार, काकनी, करसापन। तो दोस्तों गुप्त काल की सोने की मुद्रा को जो है वो दिनार कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय जो है वो ताइवान में पैदा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग, चाल, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूरी के साथ स्थान परिवर्तन जो है वो विस्थापन कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों भूमध्य सागर की सीमा जो है वो 3 महाद्वीपों को छूती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भूमध्य सागर की सीमा जो है 3 महाद्वीपों को छूती है। अगला सवाल है दोस्तों, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों देश का पहला वस्त्र पार्क जो है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, बी है राजा राम मोहन राय, सी ए.ओ. ह्यूम और डी है सलीमुल्लाह। तो दोस्तों ये जो है आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पहले से पता है उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वाला गट्टा जो है वो बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों रीढ़ में कुल 33 हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के जो है वो गुजरात राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सबसे लंबा किनारा समुद्री किनारा जो है वो गुजरात राज्य का है। अगला सवाल है दोस्तों, मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है? मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर है? दूसरे, चौथे, छठे, आठवें। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह सूर्य से जो है चौथे स्थान पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चौथे स्थान पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उर्दू किस भाषा का शब्द कहलाता है? उर्दू जो है किस भाषा का शब्द कहलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है तुर्की, बी फारसी, सी अरबी और डी है संस्कृत। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही।
अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ब्राज़ील, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। चीन देश जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल है दोस्तों, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा, बद्रीनाथ, अयोध्या और अहमदाबाद। तो दोस्तों चंबल नदी के तट पर जो है वो कोटा शहर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911, 1904, 1906, 1907। तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में रद्द किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही, 1911 में। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन, भारत, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों भारत देश जो है अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा समाचार पत्र जो है वो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? राधा कृष्णन भी है, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों सारे के सारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी को रट लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी को किस नाम से और भी किस नाम से जाना जाता है? ऑरेंज ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह। तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915, 1917, 1916 और 1918 में। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत 1915 में लौटे थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रट लेना है दोस्तों। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? चंडीगढ़, नागपुर, अमृतसर, कोलकाता। तो दोस्तों वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो
अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अमृतसर में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह जो है वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों कायदे आजम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1930, 1928, 1925, 1919। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन जो है का भारत में आगमन जो है वर्ष 1928 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है 1928 में हुआ था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कर्नाटक, अवध, बंगाल के नवाब या डी में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अवध के नवाब जो है वजीर कहलाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जो हुआ था वो मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो दोस्तों देश में चीनी मिलों की संख्या जो है सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तुर्की, मोरक्को, फारस, मध्य एशिया। तो दोस्तों इब्न बतूता जो है वो मोरक्को देश का निवासी था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? यह है कराची, बी इस्लामाबाद, सी भूटान और डी है नेपाल। तो दोस्तों सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र जो है वो इस्लामाबाद में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र जो है इस्लामाबाद में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।